हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, है ना, इस प्यारे से औसम से बैच में। मैं हूं पंकज बौरासी। और कैसे हो सभी? कैसे हो सभी भाई? अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, चैट सेक्शन में दिखाई दे रहा हूं, तो तुम्हें पता है क्या लिखना है तुम्हें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। ओके राज सिंह। हेलो दोस्तों। हाय 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 हाय। थोड़ी आवाज गली, मेरा जो गला है वो लगा हुआ लग रहा होगा। हाँ, पंकज जी मैम, यार कितनी बातें करते हो तुम लोग। हाँ, चलो, तो यही हूँ भाई। और एटीपी एटीपी एटीपी। सर आप उदास हैं क्या? नहीं बेटा, उदास नहीं है, बस यही है कि कल रात से सोया नहीं हूँ, है ना। मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, कल मेरे भाई की शादी थी, ठीक है, नहीं तो मैं परसों भी क्लास, मतलब कल भी क्लास रख देता तुम्हारी, ठीक है। हाँ, मेरे भाई की शादी थी, तो मैं, नहीं तो मैं कल भी क्लास रख देता तुम्हारी। हाँ, मुश्किल से 3 से 4 या 5 लेक्चर्स बचे हुए हैं, सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ज्यादा लेक्चर्स नहीं बचे हुए, बस कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, फिर उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, शादी हो गई है। सर आप कैसे हैं? पर वो शादी के बाद भी कुछ रस्में होती है ना, तो वो सारी छोड़ना खिलाना पड़ा, क्योंकि रीजन तुम लोगों को पता ही है। चलो, हो गया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन भैया की। चलो 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 चलो। तो यार, जैसा तुम्हें पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। अगर प्लानर के हिसाब से चलें तो अपन चैप्टर्स में, मतलब लाइक प्लानर के हिसाब से चलें तो काफी ज्यादा हम आगे ही चल रहे हैं, है ना, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी मंथ में, मतलब लाइक 25-26 दिसंबर, या हार्डली 31 दिसंबर से पहले ही मैं पूरा सिलेबस एंड कर दूं, क्योंकि कुछ ही लेक्चर्स बचे हुए हैं, है ना, कुछ ही लेक्चर्स बचे हुए हैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन कवर करेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब लाइक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और मुश्किल से 4 लेक्चर या 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिहारियों, बिहार बोर्ड वालों, है ना, हमारा जो लास्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो भी मैं करवाऊंगा, वन शॉट लेक्चर रहेगा वो, ठीक है। सर आप कब शादी करोगे? अरे यार क्या बताएं, है ना, क्या बताएं भाई। बहुत बहुत अच्छा, मेरे छोटे भाई की नहीं, मेरे बड़े भाई की हुई भाई, है ना, मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। हाँ भाई। हाँ सर 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 सर। अरे तुम लोगों को क्या बताऊं भाई, है ना। नहीं बेटा, कोई कन्या वगैरह नहीं है जीवन में, तभी। अच्छा, बिल्कुल रिद्धि बेटा, रिद्धि बेटा, है ना। चलो, नहीं नहीं नहीं, हमारी कोई शादी नहीं है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक बहुत प्यारी सी चीज, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर हल्का सा छोटा है ना, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि पूरे के पूरे चैप्टर को, मतलब लाइक इस लेक्चर में अपन इस चीज को खत्म करें। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, याद है? बहुत बढ़िया। और एक टेबल बताई थी बेटा मैंने तुम लोगों को, याद है? वो टेबल के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आईयूपीएसी नामकरण तो देख लिया हमने, है ना, अब उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये टेबल में मैंने तुम लोगों को बताया था, मतलब एक टेबल ही नहीं, मैंने एक पूरा की पूरा एक फॉर्मूला बताया था, जिसको हमें यूज करना था, जिसको हमें क्या करना था? यूज करना था। मैंने क्या बताया था? पहले प्राथमिक उपसर्ग, है ना, फिर क्या बताया था? मूल शब्द। प्राथमिक उपसर्ग में क्या होते हैं भैया? या तो फ्लोरो होगा, या क्लोरो होगा, या ब्रोमो होगा, या आयोडो होगा, यही था, बहुत बढ़िया। मूल शब्द में क्या होता था भाई? मूल शब्द में था भाई, कार्बन 1 है तो मैथ 2 है, तो एथ 3 है तो प्रोप, इन सभी को जोड़कर हम क्या करा करते थे? इन सभी को जोड़कर हम किसी यौगिक का नाम लिखा करते थे, किसी यौगिक का नाम लिखा करते थे। जैसे मूल शब्द के बाद, जैसे 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन डेक, 10 के लिए डेक, और 11 के लिए उनडेक, और 12 के लिए डोडेक। मतलब 12 कार्बन की अगर श्रृंखला है, तो उसके लिए मूल शब्द जो होगा, जो रूट वर्ड होगा, वो क्या होगा? डोडेक होगा। लेकिन हमारे के लिए 6-7 पूछ ले बहुत बड़ी बात होती है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, तो हमारे एग्जाम में अगर 6-7 पूछ ले तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने बात करी थी प्राथमिक प्रत्यय की,
अब मान लो कोई प्राथमिक उपसर्ग था तो उसका हम नाम लिखा करते थे, कोई फिर मूल शब्द था, मूल शब्द तो हो गई ऑब्वियसली चीज है कि कार्बन की चेन है, फिर उसके अंदर भैया सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हिसाब से हम प्राथमिक प्रत्यय लगाया करते थे। अगर सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाया, डबल द्विबंध था तो इन लगाया, त्रिबंध था तो आइन लगाया। याद है? बहुत बढ़िया। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे द्वितीयक प्रत्यय के बारे में, क्योंकि यहीं से कहानी आई थी कार्यात्मक समूह की। मैं तुम लोगों को बताऊं, इसको अपन वन बाय वन बहुत ही डीप में और बहुत ही आसान वे में इसको अपन खत्म करने वाले हैं, है ना। बहुत ही डीप में और बहुत ही आसान शब्दों में, मतलब इससे शब्द और इससे इजी चीज तुम लोगों को कभी दिखी नहीं होगी, वो तरीके से अपन इसको खत्म करेंगे बहुत इजी तरीके से, है ना। बस क्या करना है, तुम्हें मेरा साथ देना है और हमें लोगों को साथ में मचाना है, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो चीजें मैंने बताई है यही, इसी से आईयूपीएससी नामकरण करना। 4 से 5 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, 4 से 5 नंबर तुम्हारे क्या है, पक्के हैं। इस टेबल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यार एक बार सारी चीजें क्लियर है, और मैं अगर तुम लोगों को सारा मतलब लाइक सारी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है तो यार एक और हाँ थम्स अप कर दो। हाँ चलो, तो पंकज मैम आ गई थी, रीजन यह है कि उनका गला थोड़ा सा लगा हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यार ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था, आज और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, है ना। और आज अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, बहुत शानदार। ठीक है, ओके, समझ गया। हाँ, ओहो, अच्छा, बहुत बढ़िया। शो रिजल्ट्स करते हैं। 95.96% मतलब 95% बच्चों को पिछली कहानी याद है, पर यह बता रहा हूं इसको अपन आज 100 कर देंगे, है ना। आज क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और तुम में से ही कई सारे बच्चे फिर मेरे को मैसेज करेंगे कि सर हमने मचा दिया। वो एक वो वाला, वो कल मेरे को क्या पता कौन सा एक वो लगा दिया था, है ना, ऐसे करके मुंह वाला वो बना दिया था, टैं 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 टैं, ऐसा कुछ बना दिया था, है ना। ये चीज भी याद होगी कि भाई दो अक्षर आ जाते थे, उनके बीच में कोई गैप नहीं दिया करते थे। अगर एक संख्या है और दूसरा अक्षर है तो इनके बीच में एक ऐसा डैश लगा करता है, और दोनों संख्या है तो उनके बीच में क्या लगा करता है, कॉमा लगा करता है। बट मैं बता रहा हूं, अगर इससे पेपर बाहर चला गया तो किसी से भी नहीं बनेगा, किसी से इन द सेंस टीचरों से भी नहीं बन जाएगा, ठीक है। मतलब इतना टफ लेवल पर अपन ने कर लिया है। मैं तुम लोगों को आखिरी में ये बताऊंगा कि तुम लोगों से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और तुम वो बोलोगे कि अरे यार सर इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने इस लेवल का तैयार करके रखा है। दिस इज द ब्यूटी बेटा, है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ उड़ान हिंदी बैच, है ना। ये बिल्कुल एक लेगेसी बनने वाला है बेटा, बहुत प्यारे तरीके से। सर ये मेरे स्कूल में पंकज मैम है, और वो पंकज सर आप, आय हाय हाय हाय, ठीक है। अरे हमारा ब्याह हो गया होता, है ना, तो तुम्हारी मैडम हमको आने ही नहीं देती। तो आज हम बात करेंगे कार्यात्मक समूह की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने शुरुआत करी थी इस टॉपिक के साथ, लेकिन लेकिन हमने उस टॉपिक को थोड़ा सा इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो टॉपिक आज फिर से हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, फिर से आज कवर करने वाले हैं। तो यार ध्यान से सुनना, इस चीज को अपन करेंगे। आज हम बात करेंगे कार्यात्मक समूह की। क्या होता है कार्यात्मक समूह, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी कहा करते हैं। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप या व्हाट इज कार्यात्मक समूह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कार्बनिक यौगिक में अगर कार्यात्मक समूह है ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड जिनमें क्या होता है, कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इजी है, मैंने जैसे नाम बताया ना वैसे ही इजी है। इन सभी के लिए ट्रिक्स भी हैं ढेर सारी, टेंशन मत लो। इनके लिए बस प्रत्यय तो जोड़ना है, बाकी तो तुम बनाते आ रहे हो ना। अभी हमने शुरू का नाम लिखा कुमार, है ना, कई लिखते हैं ना कुंवर, कुमार, फिर उसके बाद लिखते हैं बीच में बीच वाला नाम, है ना, पंकज, और लास्ट में क्या होता है, बोरासी, बोरासी मतलब प्रत्यय, वैसे ही, है ना, है ना, इस तरीके से। तो हाँ भाई, तो यार ऐसी चीज जो है वो तुम लोगों को थोड़ी सी पता होना चाहिए, जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अब देखो कार्यात्मक समूह होते क्या है। कार्यात्मक समूह को जैसे मैंने मान लो एक एल्केन ले लिया, क्या ले लिया, एक एल्केन ले लिया, जो होता है CnH2n+2, ये एल्केन होता है बेटा।
अब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया बेटा, निकाल दिया, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया सर जी। ठीक है, जैसे आप क्या आएगा, जैसे बेटा हमने एक हाइड्रोजन निकाला ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बन जाएगा CnH2n +1 CnH2n+1, ये बन गया। अब इसको हमने बोला एल्केन, क्या बोला, एल्केन। और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये हो जाता है एल्किल, क्या हो जाता है, एल्किल, क्या हो जाता है, एल्किल। एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो माइनस वाला बता रहा हूं मैं, माइनस मतलब हाइड्रोजन निकल गया। और इसमें से बेटा, इसमें हमने कोई एक ऐसी चीज का मतलब ऐसा एक परमाणु है, परमाणु का समूह, ऐसा एक परमाणु या परमाणु का समूह है ना, जो इसके गुणों का निर्धारण करता है, क्या करता है, इसके गुणों का निर्धारण करता है, वो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मान लो Z ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, Z ऐड कर दिया। ये क्या हो सकता है, ये Z, ये Z क्या हो सकता है, ये Z कुछ भी हो सकता है, ये Z कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, वो भी कैसा वाला, स्पेशल, विशेष मतलब स्पेशल, परमाणु या परमाणु का समूह, विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह, या परमाणुओं का समूह, विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया भाई, ये विशेष परमाणु हो गया, परमाणुओं का क्या हो गया, समूह हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा CnH2n+1 था, और इसके साथ हमने बोल दिया सर Z आ गया, क्या आ गया, Z आ गया। एंड अब Z कुछ भी हो सकता है, Z कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास CH4 है, क्या है, CH4, क्या है, CH4। इस CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन की चारों संयोजकता इस तरीके से संतुष्ट है, समझ रहे हो। अब इसमें से मैंने क्या करा, CH3 बना दिया। CH3 कैसे बना दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब तुम देखोगे कार्बन जो है उसकी तीनों संयोजकता पे क्या है, हाइड्रोजन है, और चौथा वाला हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, वो क्या हो चुका है, निकल चुका, मतलब ये वैलेंसी खाली है। अब इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, इसमें हमने इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक विशिष्ट परमाणु या परमाणु का समूह जोड़ दिया, जिसे OH ही जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, जिसको हम हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह या एल्कोहलिक समूह। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, क्या बन जाएगा, CH3OH। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर जो था ना, इस हाइड्रोजन की जगह पर, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ चुका है, OH आ चुका है, क्या आ चुका है, OH आ चुका है। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, और इसमें से बेसिकली क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, है ना। तो CH4 था, क्या था भैया, CH4 था। इस CH4 में से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और उसके अंदर OH ऐड कर दिया, क्या कर दिया, OH ऐड कर दिया। इसी को हमने क्या कहा, अब देखो ये जो बना ना बेटा, इसको हम बोला करते हैं क्या, मैथेन। इसको हम क्या बोला करते हैं, लिख दे रहा हूं, इसको हम बोला करते हैं मैथेन, क्या बोला करते हैं, मैथेन। लेकिन जो ये बना इसको हम बोलते हैं मैथिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं, मैथिल एल्कोहल, है ना, या फिर मैथेनॉल। तो यहां पर तुम देखोगे मैथेन एक गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। और वही बात करें, मैथिल एल्कोहल एक एल्कोहल है, क्या है, एक एल्कोहल है। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं एक द्रव होता है, क्या होता है, एक द्रव होता है, क्या होता है, एक द्रव होता है। तो यार बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, लेकिन ये OH लगाने के बाद एक नई चीज बन गई, क्या बन गई, एक नई चीज बन गई। एक सेकंड रुकना, ठीक है, एक नई चीज बन गई।
तो इसी को मैंने क्या कहा, इसी को मैंने बोल दिया एक कार्यात्मक समूह। क्यों? क्योंकि ये इसके गुणों का निर्धारण कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके गुणों का निर्धारण कर रहा है, जो मैंने तुम लोगों को बता दिया। क्लियर है? तो एक बार चैट्स ऑन करके फिर देख लेते हैं तुम लोगों को, चिलगोजों को, कि यार ये कंसेप्ट आया कि नहीं। अगर ये आ गया ना तो ये खत्म, ये टॉपिक ही खत्म। हटाओ फिर, है ना। मतलब किसी कार्बन की चेन के अंदर क्या होगा, एक विशिष्ट परमाणु है, परमाणुओं का समूह होगा। क्लियर है सर? यस, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। और सारी चीजें और अच्छे से हो जाएगी। अब देखना, हर क्रियात्मक समूह के लिए बेटा हर एक ना एक कुछ विशिष्ट चीज होगी, है ना। ज्यादातर सबके लिए क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीज अपन लोग देखने वाले थे, अब और अपन अच्छे से चीजें करेंगे, टेंशन मत लो। चलो, तो शुरुआत करते हैं पहले कार्यात्मक समूह। तो कार्यात्मक समूह क्या होता है? अणु में मौजूद, कोई भी अणु के अंदर मौजूद परमाणु या परमाणुओं को परस्पर समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, कार्यात्मक समूह कहलाता है। इसको क्रियात्मक समूह भी कहा करते हैं, कार्यात्मक समूह भी कहा करते हैं, या क्रियात्मक समूह भी कहा करते हैं, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके, 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 ठीक है, बहुत शानदार, है ना। अब और सारी चीजें अच्छे से कवर होगी। देखो, देखते हैं और मजा करते हैं। अब हेलो एल्केन क्या होते हैं? ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है? देखो, तुम्हारे बुक के अंदर टेबल दी हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, और चीज अच्छे से क्लियर हो। 5:30। चलो, हाँ, चलो, चलो, चलो। तो अब अगर मैं बात करूं एक बहुत प्यारी सी चीज की, हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है कि मेरे पास एक एल्केन था जो था CnH2n+1, सॉरी CnH2n+2। इसको मैंने क्या बोल दिया? एल्केन बोल दिया। इसमें से क्या करा मैंने? एक हाइड्रोजन निकाल दिया। इसमें से क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया। बना क्या बेटा? बना CnH2n+1। और इसमें मैं क्या कर दूं? एक हेलोजन ऐड कर दूं। एक्स क्या होता है भैया? एक्स होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन होता है। क्या होता है? हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन होता है? या तो फ्लोरीन हो, या तो क्लोरीन हो, या तो ब्रोमीन हो, या तो क्या हो? आयोडीन हो। क्या होता है? फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या क्या हो? आयोडीन हो। फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या क्या हो? आयोडीन हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है मालूम है? अब इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया कि CnH2n+1 और यहां पर आ गया X। अब देखो, अपन चीज समझते हैं। जैसे CH4 है बेटा, CH4 में से एक हाइड्रोजन तुम निकाल दो, ठीक है, बन गया CH3, मतलब मैथिल। और इसमें इसमें तुम क्या कर दो? एक हेलोजन ऐड कर दो। मान लो मैंने फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? CH3F। इसको हम ऐसा कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम मतलब साधारण नाम लिखे, तो इसका कॉमन नेम होता है मैथिल फ्लोराइड। क्या लिखोगे? मैथिल फ्लोराइड। CH3 हो गया मैथिल, और फ्लोराइड। ये क्या है बेटा? ये एक साधारण नाम है, जैसे तुम्हारे घर का नाम होता है ना, जैसे आकाश सर का नाम है ना, आकाश सर का नाम है ना, साधारण नाम होता है ना। आकाश सर का घर का नाम तुम लोगों को पता ही है। लेकिन जो IUPAC नाम होता है वो तुम लोगों को पता है क्या होता है भैया? ये प्राथमिक उपसर्ग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? मूल चेन। तो फ्लोरोमैथेन क्या हो जाता है इसका नाम? फ्लोरोमैथेन। याद है? बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाता था? फ्लोरोमैथेन। ये कौन सा नाम है बताओ? ये है हमारा IUPAC, है ना, IUPAC नाम। ये कौन सा हो गया? IUPAC नाम, है ना। तो साधारण नाम एक नॉर्मल सी चीज है, साधारण नाम एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हमने IUPAC नाम के बारे में चर्चा करी, तो बिल्कुल पता होना चाहिए।
क्लियर है? पक्का? चल और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब एक हेलोजन होना चाहिए। हेलोजन क्या होता है? या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। और हेलो एल्केन का मतलब क्या है भैया? हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना? ये ट्रिक है, आईयूपीएससी की ही ट्रिक है ना? ये आईयूपीएससी नाम की ही ट्रिक है कि भाई कितने चेन की बन रही है और उस हिसाब से कर लो। तो इसके बारे में अपन है ना बहुत डीप में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या की आवश्यकता है। एक बार सारी की सारी चीजों को और अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। मान लो कोई बोल दे हमसे क्लोरोएथेन, क्या बोल दे? क्लोरोएथेन। तो क्लोरोएथेन का मतलब यही है कि भाई कितने हैं भैया? दो कार्बन है तो दो क्लोरो मतलब सॉरी दो कार्बन है, एथेन मतलब दो कार्बन, क्लोरो मतलब सीएल लगा हुआ है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर तीन हाइड्रोजन क्यों आते थे? क्योंकि वैलेंसी तीन होती थी, सॉरी चार होती थी, है ना? क्या होती थी? चार। तो ये क्लोरोएथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन हो जाएगा, है ना? तो ये लास्ट लेक्चर की ही कहानी है, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छे से रिवाइज करवा दे रहा हूं, जो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, जो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी डीप में कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास क्या है? मेरे पास है CH3Cl, है ना? मेरे पास है CH3CH2Cl, है ना? मेरे पास है CH3CH2CH2 फिर Cl, ना? मेरे पास है CH3CH2CH2CH2 फिर Cl, मेरे पास है। समझ रहे हो? तो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहां पर मेरे पास एक एल्केन था। मेरे पास क्या था बेटा? एक एल्केन था। उसमें से एक एक हाइड्रोजन हमने हटाया, मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो मैथिल हो गया, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या हो गया? एथिल हो गया, है ना? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो प्रोपिल हो गया, है ना? ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या हो गया? ब्यूटिल हो गया। यही समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या रखा मैंने? इसका नाम रखा मैंने क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या रखा? क्लोरोमेथेन। इसका नाम रखा क्लोरो एथेन। इसका नाम रखा क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम रखा क्लोरो ब्यूटेन। क्या कर दिया? क्लोरो ब्यूटेन। यही चीज सीखी अपन ने, वन क्लोरोमेथेन, वन क्लोरोब्यूटेन का वर्क, इस तरीके से अपन ने सारी चीजें सीखी। क्या सीखी हुई? सारी चीजें सीखी हुई। तो यार ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब पता है, अगर मैं अगर मैं इन सबको देखूं, अगर मैं इन सबको देखूं, तो इन सब में क्या देखोगे भाई? यहां पर CH3 है, फिर यहां पर क्या है? CH3, फिर CH2, फिर इसके अंदर एक और ये CH3 था, CH2, फिर सब में क्या कर रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? क्या कर रहा है? कितने का अंतर आ रहा है भाई? CH2 का अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है। अब अगर तुम लोगों को पता हो, अगर तुम लोगों को पता हो, है ना, ये जो है ना किसी कार्यात्मक समूह के साथ एक निश्चित परमाणु की जो संख्या जुड़ी हुई है ना, इसी को हम बोला करते हैं सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। क्या कहा करते हैं? समजातीय श्रेणी कहा करते हैं। जो CH2 का अंतर है, किसका अंतर है? CH2 का अंतर। या तो अब देखो मैं तुम लोग को उसकी डेफिनेशन बताता हूं। यौगिकों में यौगिकों में यौगिकों में ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब ऐसी श्रृंखला आ रही है, इन सभी में क्या हो रहा है? बेसिकली हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित कर रहा है, ऐसे श्रेणी को हम बोला करते हैं क्या? समजातीय श्रेणी। क्या कहा करते हैं? समजातीय श्रेणी कहा करते हैं। इन सभी में तुम लोग देख पा रहे हो, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया, है ना? इसको अगर तुम लोग अच्छे से देखो तो ये क्या है भाई? इसका अगर हम अणुसूत्र लिखें, मान लो यही हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ये है, तो इसको बेटा तू देखेगा तो क्या होगा? देख, ये क्या है? ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। ये क्या है भैया? दो कार्बन है तो हम लिख देंगे C2, है ना? दो कार्बन है, पांच हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया H5, और ये तो C2H5Cl को ऐसे ही तो लिखोगे, है ना? एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और ये Cl, है ना? इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से तो बनेगा। देख तू ध्यान से कि भाई ये कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन, फिर ये वाला कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन है, ये वाला Cl,
इस तरीके से बनेगा ना, तो अपन ने उस तरीके से लिख दिया है। तो ये जो चीजें है ना, ये जो हमारी कहलाती है समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या हो रहा है, ये समजातीय श्रेणी कहला रही है, जिसमें एक निश्चित परमाणुओं की संख्या का अंतर आ रहा है, CH2 CH2 CH2। अगला आ जाएगा क्लोरोपेंटेन होगा ना, तो उसमें एक CH2 और हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन के अंदर एक और CH2 ऐड हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो एक निश्चित परमाणु की संख्या का अंतर आ रहा है, या फिर निश्चित अणुभार का अंतर आ रहा है। जैसे कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है कितना, 2, एक का एक तो दो का दो, तो ये आ रहा है इनका 14 का अंतर आ रहा है। देखो इनमें 14 14 बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, है ना, इस तरीके का अंतर आ रहा है। तो इतनी डीप में चीजें नहीं चलनी है, लेकिन जो मैंने बताया वो सारी चीजें अपने को आना चाहिए, है ना, आपको आना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यार ये जो चीजें हैं जो मैंने बताई, ठीक है, वो तुम लोगों को आनी चाहिए, वो तुम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो यार इस पे अपन ने ढेर सारी चीजों को डिस्कस करा हुआ है। एक बार थम्स अप कर दो तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई सारी चीजें सीख ली। बाकी नामकरण यहां से आएगा, क्या आ जाएगा, नामकरण आ जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार बच्चे। कर दो थम्स अप, थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। दानिश भाई भी बोल रहे हैं कि सर बढ़िया है सब। ये 87.01% बच्चों को चीजें क्लियर हुई। भाई क्या गुना कर दिया मैंने। चल बेटा आगे और आ जाएगा, है ना मेरे लल्लू राम, आगे और आ जाएगा, अच्छे से आएगा, टेंशन मत ले। अच्छा डाउट्स देख लूं क्या, हाँ चलो डाउट्स देख लेते तो और सारी चीजें मेरे को समझ में आए। सर समझाती श्रेणी इज नॉट क्लियर। ओके मैं तुम लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। बेटा अपने पास ढेर सारे एल्केन थे, जैसे CH4 था, C2H6 था, है ना, C3H8 था, ये सब था। इन सब में से एक एक हाइड्रोजन अपन निकालते गए, और एक ही प्रकार के परमाणु या परमाणु के समूह, मतलब एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह से हम उस हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करें, तो उसी को हम बोलने लगे क्या, समझाती श्रेणी। सर ये वाली स्लाइड समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, देख लेते हैं, आइजैक न्यूटन देव साहब बोल रहे हैं तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और चीजें समझाता हूं मैं, और चीजें समझाता हूं, देख बेटा ध्यान से सुन। मैंने क्या करा बेटा CH3 हो गया, है ना, CH3 CH2 हो गया, नहीं समझ पा रहे हो, है ना, ये CH3 होता है ना, ये क्या होता है, एक और C2H5 होता है, ये एथिल हो गया, मैथिल हो गया, ये क्या हो गया, C3H7 हो गया। मतलब एल्किल जो समूह है ना, उसी को उन्होंने समझाती श्रेणी कहा हुआ है, उसी को कहा हुआ है ना। ये क्या हो गया, C4H9 हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते CH3 CH2, क्यों, क्योंकि जब तू इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो 2 कार्बन बनाएगा, फिर क्या है भैया, पहले वाले कार्बन के कितने की वैलेंसी होगी भैया, 3 की, और दूसरा क्या होगा भैया, 2। एक और यहां लगा होता था, लेकिन एल्केन में से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तभी तो एल्किल बना, तभी तो एल्किल बना। तो अब अगर सारी चीजें क्लियर है तो जरूर मुझे बताना, पक्का, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत शानदार। तो इसी को हमने समझाती श्रेणी का। चल बहुत शानदार, और डाउट देख लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा ये, क्या नहीं आ रहा है, अच्छा अब बता दिया ना बेटा, तो आ गया होगा। सर C2H5Cl ऐसे क्लोरो एल्किल पढ़ेंगे ना कि क्लोरो एल्केन, नहीं बेटा क्लोरो एल्केन ही पढ़ेंगे। अगर हम उसका कॉमन नेम लिखते हैं ना, तो एल्किल क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है, हाँ चलो एल्केन ही पढ़ेंगे, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार भोजपुरी बोल दो। चल सर आप कहाँ रहते हैं, अच्छा भाई एक बार क्या बताऊं, आकाश सर ने मेरा घर बसने से रोक दिया। इन्होंने क्या करा, क्या बताऊंगा, चलो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कभी फुर्सत में। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, चल अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, सेम चीज, है ना, सेम चीज की अपन बात करते हैं, और बहुत प्यारी सी चीज है, अंडरटेकर बन
तो आई जाओ। चलो, तो यार अल्कोहल का सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले तो अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। क्या होता है? ROH। अब ROH जो होता है ना, सिंपल सी चीज, ROH में क्या होता है? पहली बात तो है ना, इसका कॉमन नेम मतलब साधारण नाम क्या होगा, है ना, ध्यान से सुनो। साधारण नाम क्या होगा? तो भाई साधारण नाम इसका जो होगा उसको हम बोलेंगे एल्किल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्किल, मतलब वो एल्किल जो समूह होगा, और अल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्किल अल्कोहल। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, है ना। और जो आईयूपीएसी नाम होगा, क्या होगा? जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा एल्केनॉल। क्या होगा? एल्केनॉल। ये चीज समझ में आ गई तो बहुत प्यारी सी चीज है। अब ध्यान से सुनो, अपन और चीज को अपन और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना, बहुत प्यारे तरीके से। वो तुम चीज समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया बेटा? मेरे पास आ गया CH3, सॉरी CH4 आ गया। CH4 में से हम क्या निकाल रहे थे? एक हाइड्रोजन निकाल दो, है ना। क्या कर दो? एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, और इसमें क्या जोड़ दो? एक OH जोड़ दो। तो जैसे ही OH जोड़ा, एक हाइड्रोजन निकला तो हो गया CH3, OH आ गया तो CH3OH। बताओ इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम क्या होगा? तो भैया पहली बात तो साधारण नाम की बात कर लेते हैं, मतलब कॉमन नेम। तो साधारण नाम सिंपल सी चीज, क्या ट्रिक सिखाई भैया? एल्किल जो समूह है वो एल्किल, और अल्कोहल लिख देना है। तो कौन सा समूह है ये? एक कार्बन वाला, तो अपन इसको बोलते हैं मैथिल, और OH को अपन बोल देंगे अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, है ना। साधारण नाम लिख दिया हम। लेकिन वही बात कर देंगे अपन आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम की ट्रिक क्या है कि भैया सिंपल सी चीज देखो, एल्केनॉल मतलब कितने कार्बन वाला एल्केन था? तुम बोलोगे एक कार्बन वाला, तो हो जाएगा मैथेन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑल। लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑल। तो तुम इसको ये बोल सकते हो मैथेनॉल। क्या बोल सकते हो? मैथेनॉल। सिंपल सी चीज है, एल्केन प्लस ऑल। क्या बोल रहा हूं मैं? एल्केन प्लस ऑल। ये क्या है क्या बेसिकली एक्चुअली में? एल्केन, एल्केन प्लस ऑल। क्या है? एल्केन प्लस ऑल। जैसे मैथेन प्लस ऑल मैथेनॉल, है ना, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। ठीक उसी तरीके से बेटा मैं बता रहा हूं ना, समय समय के साथ। अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग बोलोगे अरे सब कुछ बनता है सर, है ना। अरे नहीं सर, है ना। वैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C2H6, C2H6। जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा और एक OH जोड़ूंगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा C2H5, है ना, और OH जुड़ गया तो हो गया C2H5OH। इसका साधारण नाम अगर तुम लोगों से पूछ ले तो तुम क्या बोलोगे? एथिल। C2H5 एथिल होता है, और OH जुड़ा है तो हमने लिख दिया एथिल अल्कोहल। लेकिन आईयूपीएसी नाम लोग पूछ लेता तो सर ये एथेन था और प्लस ऑल था, तो ये हो गया एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। तो भाई ये जो हो गया ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा साधारण नाम हो गया। क्या हो गया? साधारण नाम हो गया। अब तो और पिक्चर क्लियर हो रही होगी। क्या हो रही होगी? और पिक्चर क्लियर हो रही होगी। और यही चीज मैंने आखिरी में शुरुआत में भी तुम लोगों को बताई थी। यही चीज मैंने तुम लोगों को शुरुआत में बताई थी। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां करवाने का प्रयास करूं, है ना, एक क्वेश्चन अपन यहां करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH2, CH2OH। हमें नहीं पता इसका नाम क्या होता है। चलो इधर से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करा करते थे? काउंटिंग करा करते थे। ठीक है, काउंटिंग कहां से करेंगे? यहीं से, है ना, यहीं से करा करते थे गिनती, 1 2 3। वही शुरुआत वाली ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो है ना, ये हमारा बेसिकली द्वितीयक प्रत्यय है। हम क्या करते थे पहले, इससे पहले हम देखा करते थे प्राथमिक उपसर्ग। प्राथमिक उपसर्ग इसमें से कुछ दिख रहा है भैया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं दिख रहा, है ना, तुम बोलोगे नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर हम आते थे डायरेक्ट मूल शब्द पर। किस पर आते थे? मूल शब्द पर आते थे। तो इसके लिए मूल शब्द क्या हो जाएगा? प्रॉप। इसमें तुम देखोगे कार्बन कार्बन सभी के मध्य सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अपन लिख देते थे एन, प्रोपेन, और लास्ट में OH है ना, ये जो हो गया ये द्वितीयक प्रत्यय है। क्या है? द्वितीयक प्रत्यय है, द्वितीयक प्रत्यय। ये जो द्वितीयक प्रत्यय है ना, इसके लिए अपन लगा देते हैं ऑल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल होता है, तो प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। नहीं समझा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
नहीं समझे क्या भैया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। या वन प्रोपेन वन ऑल भी लिख सकते थे भाई, फर्स्ट वाले पे लिखा था तो ओ एच तो पर लिख देते प्रोपेन वन ऑल। ये चीज सीखी हमने, है ना, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, है ना, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, ये तो आईयूपीएसी नाम हो गया भैया। ये क्या है भैया? आईयूपीएसी है। अगर तुम लोगों से पूछ ले साधारण नाम, तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल, है ना, ये प्रोपिल समूह और ये अल्कोहल, तो प्रोपिल एल्कोहल क्या हो गया? प्रोपिल एल्कोहल। तो यार एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं क्या कर रहे हो फ्रेंड्स। अरे भाई खुशी, बाय फ्रेंड्स, आप सबको तो समझ आ रहा है, बट मुझे, अरे अरे प्रज्ञा बेटा, ठीक है। एल्कोहल प्यारी सी चीज क्या सर? आय हाय हाय हाय। सर आपने बताया था कि एल्किल और एल्केन में C इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में, है ना, एल्कीन और एल्काइन में, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता पूरा नहीं होती। फिर CH3 में भी तो कार्बन की चारों संयोजकता पूरा नहीं। हाँ बेटा, तो वो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया, वो भी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी अस्थायी होता है। अगर CH3 बनेगा ना, तो वो चौथी संयोजकता को तुरंत देखने का प्रयास करेगा, समझ रहे हो? वो भी अस्थायी होता है, वो भी नहीं बनता, है ना। बनता भी है तो वो तुरंत, मैंने तुम्हें ट्रोल कर बताया उस चीज को, उससे से एक हाइड्रोजन निकला होगा और उसकी जगह OH आ गया होगा, है ना। तो बीच वाली कहानी बताई बेटा मैंने, है ना, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारा CH4 खुली अवस्था में एग्जिस्ट करता है, हमारा C2H5OH या CH3OH ये खुली अवस्था में एग्जिस्ट करता है, लेकिन CH3 नहीं करता। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर पढ़ता पढ़ता नींद आता है, क्या करे सर? सो जाओ, और आएगी फिर तो। सर क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, मैं क्या करूं बेटा? तुमको ब्लॉक करूं? रेंचो अक्किनेनी। सर CH3 को मैथिल कहते हैं, CH3 को कहते हैं मैथिल। तो क्लोरोमेथेन क्यों आया? क्लोरोमेथेन बेटा, मैथेन ये बताता है कि कितने कार्बन श्रृंखला है, कितने कार्बन की परमाणु की श्रृंखला है, ये चीज बताता है। वो कॉमन नेम में मैथिल लेते हैं अपन। सर पेंटीन की संरचना नहीं आई आज तक, पेंटीन की संरचना नहीं आई। पेंटीन मतलब 5 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, और उसने बोला इन, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो तो पेंटीन हो जाएगा। सेकंड वाले पे लगा दोगे तो पेंटू इन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वही चीज तो सिखाई हुई है, सबको हाइड्रोजन दे दो, बड़बक। चलो, तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया C3H7OH, C3H7OH का तुम्हें IUPAC नाम बताना है ना। अभी तुम लोगों को मैंने सिखाया है, क्या लिखा है तुम लोगों को मैंने सिखाया होगा, तो जल्दी से बता दो भैया इसका आंसर, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। चैट्स ऑन कर दूं? हाँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, नहीं फिर नहीं आते। हेलो, हेलो, अरे किस फालतू इंसान को बुलाने कह रहे हो तुम लोग? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। चीटिंग करवाता है तू, चीटिंग करवाता है, बच्चों को चीटिंग करवाता है भाई, ये चुटिया पकड़ के मैंने बहुत मारा। तो भाई आंसर होगा बी, 89.35। तो तुम लोगों को पता ही है C3H7 कैसे लिख लो, 3 कार्बन बना लो, 1 2 3 और एक OH तुम लगा दो यहां, फिर क्या होगा? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, है आज यहां हाइड्रोजन लगाओ। इस तरीके से, इस तरीके से क्या कर दो, खत्म। ये संरचना बना डाली, ये हमने संरचना भी बना डाली। पक्का? हाँ भाई, पक्का? हाँ सर। इजी है सर, इजी है भाई, इजी है,
इजी है, बहुत बढ़िया। तो यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं और तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अब देखो एक चीज याद रखना, एल्डिहाइड जो कार्यात्मक समूह होता है, इसके लिए पहली चीज तो जो प्रत्यय होता है, क्या होता है, जो प्रत्यय जो आखिरी में लगता है वो लगता है अल। एल्कोहल के लिए प्रत्यय क्या था, एल्कोहल के लिए प्रत्यय क्या था, इसके लिए जो प्रत्यय था, इसके लिए जो प्रत्यय था वो क्या था, ऑल था, क्या था, ऑल था। तो अल अगर लग रहा है तो अल्डिहाइड है, और ऑल अगर लग रहा है तो एल्कोहल है, ठीक है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है, आर का मतलब एल्किली ही होता है, आर का मतलब क्या होता है, एल्किली ही होता है, और OH मतलब एल्कोहल। आर एक एल्काइल या एक प्रतिस्थापित एल्काइल समूह है। इस प्रकार एल्कोहल एल्केन के व्युत्पन्न होता है, एल्केन के व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, एल्केन से बनाया गया है, जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना। तो कभी 11th वगैरह में आओगे तो सारी चीजें पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलेगी, है ना। अभी तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, टेंशन मतलब तुम्हारे मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा बोर्ड का लेवल इधर है और अपन पढ़ते यहाँ है ना, चीजें याद रखना, ठीक है, तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े बोर्ड्स के टॉपर्स आकर बोलते हैं सर जी वही आया जो आपने पढ़ाया, ठीक है। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले की बात करते हैं। 5 25 है ना भाई, चलो। तो अगले की बात करता हूं, देखो एक बेटा, एक होता है कार्बोनिल समूह, क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। अगर इस कार्बोनिल समूह, देखो मैं तुम लोगों को एक चीज सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, एक चीज सिखा रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन तो तुम अभी सीख जाओगे, यहीं सीख जाओगे। देखो इस चीज को हम बोला करते हैं, इस चीज को मैं बोला करता हूं कार्बोनिल समूह, क्या बोला करता हूं, कार्बोनिल समूह। बहुत डीप में चीज समझना। अब मजेदार चीज है, मतलब एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा दें और इसकी दोनों संयोजकता खाली, अब इसमें कुछ कुछ जोड़ेंगे भैया, कुछ ना कुछ तो जोड़ना चाहिए, है ना। जैसे बच्चा बोल रहा सर मैथिल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, पर इसमें कुछ ना कुछ चीजें जुड़ेगी ना, इसमें कुछ ना कुछ चीजें जुड़ेगी। एक और कार्बोनिल समूह बना रहा हूं और एक और कार्बोनिल समूह बना रहा हूं, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से। अब क्या होता है, जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को मैं एल्काइल समूह, एल्काइल समूह क्या क्या होता है बेटा, होता है CH3, होता है CH3 CH2 जिसको C2H5 बोल सकते हो, होता है CH3 CH2 CH2, है ना। ये क्या होता है C2H5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H5 एथिल ग्रुप। ये क्या हो जाता है भैया, C3H7 प्रोपिल ग्रुप, है ना। तो ये जो समूह है ना, इसको अगर हम R, ये R हो, और दूसरी संयोजकता को H द्वारा अगर हम संतुष्ट कर दें, दूसरी संयोजकता को H द्वारा संतुष्ट कर दें, तो इसको हम बोला करते हैं एल्डिहाइड। क्या बोला करते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अच्छा ध्यान से सुनो, सेम चीज, ये कार्बोनिल समूह है, एक तरफ मैं लगा दूं क्या, एक तरफ मैं लगा दूं R, और दूसरी तरफ भी मैं क्या लगा दूं, दूसरी तरफ भी R लगा दूं, मतलब दोनों तरफ मैं क्या लगा दूं, या तो CH3, है ना, इस तरफ भी CH3, या फिर एक मतलब R ले लें अपन, क्या ले ले, R ले ले, कुछ भी ले ले, दोनों तरफ एल्काइल चेन हो, मतलब दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं हो, क्या हो, कार्बन श्रृंखलाएं हो, ऐसे को हम बोला करते हैं क्या, कीटोन। क्या बोला करते हैं, कीटोन। तो देखो तुम लोग बीच में क्या देखना, CO देखना, अगर दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं हैं तो क्या बोलोगे, कीटोन। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला है तो उसको अपन बोलेंगे एल्डिहाइड। और एक तरफ अगर कार्बन श्रृंखला है और दूसरी की तरफ क्या है, OH है, क्या है, OH है ना, क्या है, OH है, इसको हम बोला करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, और अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक चीज और जो यहीं ऐड करवा दे रहा हूं, है ना, इनके लिए जो प्रत्यय की बात करें, जैसे इसका जो प्रत्यय होता है, इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है, वो होता है अल। क्या होता है, इसके लिए होता है अल, इसके लिए होता है ऑन, क्या होता है, ऑन, और इसके लिए होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। बेटा मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, ऐसे ही यही प्रत्यय अपने को ऐड करना और कहानी खत्म हो जाएगी, यही प्रत्यय हमको ऐड करना है और कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे ध्यान समझ, जैसे बेटा अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
इसकी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या होता है, जब जब कार्बोनिल समूह क्या होता है बेटा ना, कार्बोनिल समूह होता है ये कार्बोनिल समूह। ऐसे बनाना बढ़िया मस्त तरीके से डिजाइन डालना, ऐसा कोई नहीं बताएगा है ना। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को एल्किल समूह मतलब कार्बन श्रृंखला, एल्किल समूह, और एक तरफ क्या हो जाएगा, एल्किल समूह, मतलब ये वाली संयोजकता पे क्या जाएगा, एल्किल समूह, और दूसरी संयोजकता को, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए भैया बताओ, हाइड्रोजन परमाणु, और दूसरी संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, मतलब दोनों संयोजकता पे क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है, कार्बन, संतुष्ट किया जाता है। ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा लेकिन अपन फिर भी लिख रहे हैं, किया जाता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा अभी बता दूंगा मैं, 2 मिनट में समझा दूंगा। कहलाते एल्डिहाइड कहलाता है। अच्छा ध्यान से सुनो, इतना पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है, एल्डिहाइड को पहचानने का एक और तरीका है। इतना पोर्शन देखो, सब में तो ये आर है ना, क्या है, आर है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO, है ना। तो CHO कहीं दिख गया तो एल्डिहाइड। इतना तुम देखो, इतना देखो, तो इसको कैसे लिख सकते हो, COOH। तो जहां COOH दिख जाए वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहां CHO दिख जाए वो क्या, एल्डिहाइड। जहां CHO दिख जाए कहां, एल्डिहाइड। और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं हैं, उसको हम बोला करते हैं कीटोन। क्या बोला करते हैं, कीटोन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा इसको देखो, यहां पर मेरे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H। बताओ ये कौन सा समूह, कौन सा यौगिक है, बताओ। पहली बात तो एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सिंपल सी चीज, मैंने एक चीज तो देख ली सर कि बीच में कार्बोनिल समूह है, बीच में क्या है, कार्बोनिल समूह है, और एक कार्बोनिल समूह की जो है लेफ्ट तरफ, मतलब एक संयोजकता में CH3 है, मतलब एक एल्काइल समूह है। क्या है, एक एल्काइल समूह है, और दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब पक्के में ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तरफ क्या है, एल्डिहाइड। ये क्यों हो गया एल्डिहाइड, क्योंकि एक तरफ कार्बोनिल समूह है ना, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ एक कार्बन श्रृंखला है, तो इसको अपन ने बोल दिया एल्डिहाइड। चलो अब एल्डिहाइड के लिए अब इसका अपन नामकरण कर रहे हैं, तो नामकरण के लिए क्या करते हैं बताओ, काउंटिंग कर लो। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। क्या हो गया, 1 और ये हो गया 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3, ये CH3, CHO, 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 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 2 कार्बन है तो मैं इसके लिए रूट वर्ड क्या लिखता हूं, पहली बात तो आप इसमें बताओ कोई प्राथमिक उपसर्ग है, कोई प्राथमिक उपसर्ग है इसमें, क्या कोई प्राथमिक उपसर्ग है इसमें, दिख रहा है क्या, इसमें से कुछ चीज दिख रही है क्या, नहीं है ना। सारे काउंटेड, पार्श्व श्रृंखला वो होती है जहां पर कार्बन जो है काउंट नहीं हुआ, वहां पर हुआ है ना, हमने गिनती करी है। तो बेसिकली ये कहानी तो सर नहीं है कि प्राथमिक उपसर्ग तो कुछ नहीं, प्राथमिक उपसर्ग तो कुछ नहीं, तो प्राथमिक उपसर्ग तो है नहीं सर। फिर डायरेक्ट रूट वर्ड आएगा तो तुम लिखोगे एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में देखना सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, एथेन। और इसके साथ लगेगा एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इसके साथ लगता है अल। क्या लगता है, अल, तो इसको अपन लिखते हैं एथेनल। क्या लिखते हैं, एथेनल। तो इसका IUPAC की जो ट्रिक है ना, इसकी जो IUPAC की जो ट्रिक है ना, वो है एल्केन प्लस अल। एल्केन होगा जितने कार्बन का एल्केन है और प्लस अल लगा दो तो इसको हम बोलते हैं एल्केनल। मतलब लास्ट में बस अल लगाना है, क्या लगाना है, अल लगाना है, और कहानी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
कहानी बहुत अच्छे से हो जाएगी। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। जैसे कभी तुम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भैया ये है CH3 CH2 CH2 CHO, है ना, क्या बोल दिया CHO। तो इसकी तो काउंटिंग करोगे, सबसे सिंपल सी चीज, सबसे पहले काउंटिंग करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। इसको हम बोलते हैं प्रोपेन प्लस अल, क्या बोलते हैं, प्रोपेन प्लस अल। तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल, है ना, क्या हो जाएगा प्रोपेनल, है ना, क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। या आकाश भाई मेरे को भगाने का प्रयास कर रहा है, कूटे जाओगे भाई, बहुत कूटे जाओगे। मैं हाथ, वही हाथ में इंजरी है ना, वही मारूंगा भाई। डरा हुआ है भाई बंदा, डरे हुए हो आप, मैंने सुना डरे हुए हो आप। चल, बहुत बढ़िया। तो ये होता है प्रोपेनल, क्या होता है प्रोपेनल। तो जहां पर बेसिकली है ना, ये चीज याद रखना, या तो CHO दिख जाए तुम लोगों को, क्या दिख जाए, CHO दिख जाए, ठीक है, हाँ, या फिर C डबल बॉन्ड O और H दिख जाए। तो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बढ़िया आराम से देना है ना, आराम से देना। पहले तो ये बताओ, है ना, पहले तो ये बताओ, ये सब तो छोड़ो, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको, है ना, सबको क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ, है ना, सबको क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो। हम्म। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर राह तुम्हारी नैना बारात ले आए। मतलब कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो और उसके दोनों संयोजकता खाली है, और उसमें अपन क्या क्या जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे बोला। दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला है तो कीटोन, एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड, एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस खत्म। 84.44% बच्चे, मतलब टफ लगा तुम लोगों को, हाँ टफ होता है बेटा कई लोगों को। चलो इसका आंसर दो तो और क्लैरिटी आई। C3H7, C3H7OH, करेंगे करेंगे, C3H7OH, इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह क्रियात्मक समूह सब कहा करते हैं, या कार्यात्मक समूह, तो जल्दी बताओ इसके अंदर कौन सा होगा। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते तुम्हारे एग्जाम में, मतलब इतना डीप में कोई पूछे ही नहीं जाता, लेकिन अपन बिल्कुल डीप में गए हैं। पहचानने का तरीका है ना, अच्छा इसकी, इसको बनाओगे कैसे, इसको क्वेश्चन को करोगे कैसे, कि भैया C3CHO को बनाओगे पहले, तो CHO हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ तो H आना ही है और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन की श्रृंखला है भैया, भैया इस तरफ है 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना, तो प्रोपेनल तो है नहीं भाई ये, है ना, ये ब्यूटेनल है, क्या है ब्यूटेनल है, क्यों, क्योंकि C3H7, है ना, तो ये ब्यूटेनल है पहली चीज तो, ब्यूटेनल, है ना, ब्यूटेनल। अब सबके पास क्या जाएगा भाई, हाँ बहुत बढ़िया, इसके पास ऐसे हाइड्रोजन आ जाएंगे, संरचना बन जाएगी। कौन सा समूह इसके अंदर, एल्डिहाइड समूह, क्या है एल्डिहाइड समूह। सर ऑल क्लियर जैसे लग रहा है हलवा, हाँ वही बेटा, मतलब जिन्होंने बैकलॉग क्लियर करा है ना, जिन्होंने रिवीजन करते हैं प्रॉपर, 84.88%, जो बच्चे रिवीजन करते हैं ना बहुत, मतलब बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल टफ समझते हैं इसको, बहुत टफ समझते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इससे आसान चीज कुछ है ही नहीं। अब बताओ इसका आंसर दो। CHO अभिक्रिया मूलक मतलब कार्यात्मक समूह कौन सा होता है, CHO कार्यात्मक समूह कौन सा है बताओ, कौन सा है बताओ, ठीक है, कौन सा है बताओ। रैंक के बताने लगे बच्चे। हम्म, बहुत बढ़िया।
हाँ सर, साइंस का एग्जाम है 13 को, क्या करें, डरो? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा आंसर है, टिक करो। 75% बच्चा बोल रहा है एल्डिहाइड CHO, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो चीजें है ना, इस चीज को अपन और भी आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो। आज तो सिर्फ अपन ने एक बात करी है, इन तीनों को, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों को अपन क्या करने, कवर करने वाले हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। तो टेंशन मत लो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मजा आया, मजा आया। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना तुमको, सब कुछ हो जाएगा कवर, सारा चीज हो जाएगी, टेंशन मत लो। मैं अपनी स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाह रहा था, इसलिए आज मिल रहा है अपन बढ़िया तरीके से। हम्म, डाउट, ओके, पहले लीडर बोर्ड दिखा दूं। लो तुम्हारा लीडर बोर्ड। स्मार्ट हिमांशु, विशाल गौतम, प्रखर कौशल, लाइट त्या गमी अली, आंगन कुमार, आगम कुमार, नौनित, पंकज सर का फैन सार्थक, एनएक्स टॉप, मतलब सर मेरे फैन, मतलब मेरे फैन नहीं, मेरे भाई हैं ये लोग, है ना, क्या बताऊं सर। आपकी क्लास में मेरे जलवा होता होगा, क्या बोलते हो सर? क्यों सर? चलो, चलो भाई, तो यार यही सब था, है ना। और फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को क्लास है ना, फ्राइडे को मिलता है बढ़िया तरीके से। उसमें IUPAC नाम वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और मचाते हैं साथ में, है ना, बहुत बढ़िया, बाय बाय।